नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज यानी कि 15 दिसंबर को खूंटी वासियों को देंगे विकास योजनाओं की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को यानी कि आज स्थानीय कचहरी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में आयोजित शिविर में कुल 15 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ साथ आवेदन भी लिया जाएगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गुरुवार को खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र ने कचहरी मैदान में जायजा लिया। उन्होंने सभी अतिथि और लोगों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, एम्बुलेंस सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को सारी व्यवस्था दुरुस्त करने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने का निर्देश दिया। इसके बाद ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। मौके पर एसपी अमन कुमार, डीडीसी नीतीश कुमार सिंह, एसडीओ अनिकेत साचान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सीएम हेमंत सोरेन ने संवाद से जेएमएम कार्यकर्ता का बढ़ाया मनोबल, 2024 के चुनाव को जीतने का दिया मंत्र। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाया और 2024 में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक पूरे राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के सभी जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संचालित करने का उद्देश्य राज्य के एक एक व्यक्ति यानी कि विकास की राह में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। ये बातें उन्होंने रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कही। संवाद कार्यक्रम में खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, रांची, सिमडेगा एवं लोहरदगा जिले से पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के पंचायत स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड में आज यानी कि 15 दिसंबर को उपवास पर रहेंगे 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षक और कर्मचारी, ऐसे जारी रहेगा आंदोलन। झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज 15 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। पहले दिन 15 दिसंबर को राज्य में संचालित वित्त रहित संस्थान जैसे संस्कृत स्कूल, हाई स्कूल, मदरसा व इंटर कॉलेजों के 10,000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारी उपवास पर रहेंगे। इसके बाद इनका चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। शैक्षणिक हड़ताल के बाद 19 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना देंगे। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को मोर्चा की बैठक में आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की गई। इस अवसर पर रघुनाथ सिंह, कुंदन कुमार सिंह, संजय कुमार, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, अरविंद सिंह, मनीष कुमार, गणेश महतो सहित कई अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। झारखंड आंदोलनकारियों के परिजनों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात, नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। झारखंड आंदोलनकारियों के परिजनों को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार की रिक्तियों में आंदोलनकारियों के एक आश्रित को 5% का 36 आरक्षण देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियों में हर आंदोलनकारियों को एक आश्रित को 5% 36 आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक ही बार देय होगा। इसके लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 2001 में संशोधन किया जाएगा। आंदोलनकारियों के आश्रितों के अलावा महिलाओं को भी रिक्तियों में 5% का 36 आरक्षण दिया जाएगा। वहीं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य की सभी नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार की नियुक्तियों में एसटी को 26%, एससी को 10% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8%, पिछड़ा वर्ग को 6% और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। दुमका में सरना धर्म कोड को लेकर 30 को रेल और सड़क जाम करने का ऐलान। दुमका में सालतोला पंचायत के सालतोला गांव में गुरुवार को आदिवासी संगल अभियान की ओर से रंजित मुर्मू की अध्यक्षता में बैठक की गई। संथाल परगना जोन की बैठक में उपस्थित असम राज्य के प्रदेश अध्यक्ष सोहन हेम्ब्रम ने कहा कि भारत में करीब 15 करोड़ आदिवासी हैं। आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन अभी तक आदिवासियों को सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार या सभी राज्य सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं करती है तो 30 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। रेल व रोड रोका जाएगा। बैठक में बनाड हंसदा, शिवाली मुर्मू, हरिदास हंसदा, डेबा हंसदा, धेनु मोहली, सरस्वती किस्कू, सोनाली किस्कू आदि लोग उपस्थित थे।
झारखंड में ठप पड़ सकती है पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र सरकार ने दी राज्य को चेतावनी। अगले वित्त वर्ष से झारखंड में पैसों की कमी से पंचायती राज व्यवस्था के ठप पड़ने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य वित्तीय आयोग के गठन के सिलसिले में जारी दिशा निर्देश पूरा नहीं होने की वजह से अगले वित्त वर्ष से अनुदान बंद करने की चेतावनी दी है। इससे पहले केंद्र सरकार पैसा रोल नहीं बनाने पर अनुसूचित क्षेत्रों के दिए जाने वाले अनुदान को बंद करने की चेतावनी दे चुकी है। केंद्र सरकार की संयुक्त सचिव ममता वर्मा ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर अनुदान बंद करने की जानकारी दी है। 12 दिसंबर 2023 को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार 2024 मार्च के बाद उन राज्यों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को अनुदान देने बंद कर देगी, जिन राज्यों ने केंद्र द्वारा अनुदान पाने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुसूचित अनुदान की राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसमें राज्यों को कहा गया था कि वे मार्च 2024 से पहले तक अपने अपने राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन करें। साथ ही आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट मार्च 2024 तक विधानसभा में पेश करें। सीएम हेमंत सोरेन की सुरक्षा में चूक, काफिला में फिर घुसा बाइक सवार। एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में चूक हुई है। एक बाइक सवार सीएम के काफिले में आगे चल रहे वाहन से टकराकर गिर गया और घायल हो गया। घटना गुरुवार दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच डीपीएस स्कूल के पास हुई। उस वक्त मुख्यमंत्री सत्र के पूर्व विधानसभा में आयोजित बैठक से लौट रहे थे। बताया जाता है कि डीपीएस स्कूल के सामने वाले मोड़ से एक बाइक सवार बिना इंडिकेटर दिए निकला और सीएम काफिला में आगे चल रहे वाहन से टकराकर गिर गया। इस कारण सीएम की कार को भी रुकना पड़ा। तुरंत घायल बाइक सवार को सीएम के काफिले में तैनात पुलिसकर्मियों ने किनारे किया और डोरंडा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सीएम का काफिला गुजरने के बाद डोरंडा पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार का प्राथमिक उपचार कराने के बाद उससे पूछताछ की गई। यह तीसरी बार है जब सीएम की सुरक्षा में चूक हुई। धनबाद में 22 दिसंबर को सीएम आ सकते हैं धनबाद, तैयारी शुरू। मुख्य सचिव ने बीसी के जरिए की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 दिसंबर को धनबाद आ सकते हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम यहां आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम यहां गोल्फ मैदान में एक समारोह में शामिल हो सकते हैं। उनका कार्यक्रम लगभग तय है, हालांकि अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सीएम सचिवालय से विस्तृत ब्यौरा मांगा है। ज्ञात हो कि सीएम को पहले यहां 10 दिसंबर को आना था, लेकिन इसी दिन उपराष्ट्रपति का भी धनबाद दौरा हो जाने के कारण सीएम का कार्यक्रम यहां रद्द हो गया। अब सीएम 22 दिसंबर को आ सकते हैं। दुमका में वाहन जांच में 16 चालकों से 51,000 रुपये जुर्माना वसूला। दुमका जिले में बढ़ती हुई सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से मुफस्सिल सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 चालकों से 51,000 रुपये जुर्माना वसूला। जुर्माना देने वालों में 16 बिना हेलमेट और 7 बिना लाइसेंस के बाइक चलाने वाले चालक शामिल। अभियान में डीटीओ जयप्रकाश करमाली, सड़क सुरक्षा के कर्मी अमित कुमार, दीपक कुमार और मुफस्सिल थाना के एसआई अमित कुमार जवानों के साथ शामिल थे। धनबाद में नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 3 वर्ष की कैद। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी रायगंज निवासी दिनेश कर्मकार को गुरुवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 3 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इस संबंध में पीड़िता के पिता की शिकायत पर तोपचांची थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके मुताबिक 19 फरवरी 2023 को दिन के 2 बजे पीड़िता नदी में कपड़ा धोने जा रही थी कि तभी बाइक से आए दिनेश ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। पुलिस ने 28 फरवरी 2023 को आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में 5 गवाहों का परीक्षण कराया था। नए संसद भवन में स्मोक साजिश को लेकर दबोचे गए 5 आरोपी। नए संसद भवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने 22 साल पहले हुई घटना को ताजा कर दिया। आप सबको बता दूं कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। उसी तरह ठीक 13 दिसंबर 2023 को एक बार फिर संसद में स्मोक साजिश हुई। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए और कैन के जरिए रंगीन धुआं फैला दिया। घटना के तुरंत बाद दोनों को पकड़ लिया गया। इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाले कैन लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि एक अब भी फरार है।
आप सबको बता दूं कि पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपितों के ऊपर आईपीसी की धारा 452, 153, 353, 186 और यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 120 धारा भी जोड़ी है, जिससे यह पता चलता है कि उक्त मामले में अभी भी अन्य और आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपित मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल सिंधे और नीलम को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू केस बरामदगी मामला अब पहुंचा हाई कोर्ट। सीबीआई और ईडी से जांच कराने को लेकर याचिका दायर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से 351 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामदगी मामले की जांच अब सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जमशेदपुर निवासी प्रार्थी दानियल दानिश की ओर से याचिका दायर कर पूरे प्रकरण की सीबीआई और ईडी से जाँच कराने की मांग की गई है। याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को धीरज साहू की सदस्यता के मामले में स्वतः संज्ञान लेने को लेकर निर्देश देने का आग्रह भी किया गया है। धनबाद में पारा पहुंचा 9 डिग्री के पार, ठंड से बचने के लिए जलने लगे अलाव। धनबाद जिले में ठंड बढ़ती जा रही है। दिन और रात का तापमान स्थिर बना है। आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव नहीं होने का अनुमान लगाया है। आप सबको बता दो कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा। शाम होते ही चल रही ठंडी हवा ने लोगों को कपाने पर मजबूर कर दिया। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वहीं जगह जगह पर अलाव भी जलना शुरू हो गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।